ये आपने बंद कर दिया ना गेट, हो गई? दस बज गए ना। आप लोगों को इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? चले, कॉपी पेन है ना हाथ में, यूनिट 3 डाल देना और डालना इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय कॉपी है ना सबके पास? एक बार मुझे बताओ, कॉपी लेके बैठे हो ना? मैंने कहा था कि इस यूनिट के नोट्स मैं आपको साथ के साथ करवा दूंगी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें, ज्यादा टेंशन लेने की बात भी नहीं रहेगी, आप खुद से करोगे, ये भी मुझे पक्का पता है, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पर। कॉपी लेके बैठे हो सभी? हाँ, लिखना है बस, नोट्स बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं है, 2-3 परिभाषाएं लिखनी है, ठीक है? इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है कि किसी पदार्थ की, लिखना किसी, मेरे साथ साथ लिखिएगा, किसी पदार्थ की ताप, दाब व संघटन, संघटन का मतलब समझना कंपोजिशन, चिंता मत करो, कंपोजिशन के बारे में चर्चा करूंगी मैं अभी बाद में, पर ना अभी बस लिखना है, किसी पदार्थ की ताप, दाब व संघटन आदि के प्रभाव का, आदि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए J.W. गिब्स ने एक नियम दिया जिसे प्रावस्था नियम कहते हैं। लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? हाँ या ना? कि मैं नहीं बनवाऊं, आप खुद से बना लोगे नोट्स? बताओ, लिख रहे हो तो ही मैं इतनी मेहनत करूं, नहीं तो काय को करूं भाई? बताओ बच्चों, लिख रहे हो ना? एक बार जवाब तो दो। ठीक है, वेरी गुड, सभी लिखना फिर ना, जरूरी है, इसलिए मजाक कर रही थी मैं तो। ठीक है, लिख दिया ये नियम? अब डालना, छोटे छोटे सी टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कशन कर रही हूं, प्रावस्था नियम। यहां सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखना है, F = C - P + 2, जहां C क्या है पता है? घटकों की संख्या, P क्या है? प्रावस्थाओं की संख्या, घटकों की संख्या और प्रावस्थाओं की संख्या। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट लिखना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही मैं इसमें। लिख लिया? मिटा दूं? लिख लिया? मिटा दूं? आवाज नहीं आ रही मेरी? मिटा दूं? लिख लिया? मिटा दूं? चलो ठीक है, लिखना प्रावस्था, परिभाषाएं लिखनी है, पेपर में पूछी गई है इसलिए मैं लिखवा रही हूं, वैसे वो आपसे एग्जांपल्स पूछेगा तो एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रावस्था,
फेज, इसमें लिखना फटाफट, किसी विषमांगी तंत्र के वे भाग, हिट्रोजीनियस होगा ध्यान रखना, किसी विषमांगी तंत्र के वे भाग जो यांत्रिक रूप से सुस्पष्ट हो, क्या हो, यांत्रिक रूप से, सॉरी यांत्रिक नहीं, भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो और यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किए जा सकें, के द्वारा पृथक किए जा सकें। ज्यादा नहीं लिखती मैं, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं है, मेरे नोट्स बहुत छोटे और सिंपल होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को दिक्कत कभी आएगी नहीं। तो मेरे नोट्स पढ़ लिया तो फिर वेटिंग रूम में चेस्ट में। हाँ, मैंने क्या बोला कि आपसे ये चीज बोल दी कि किसी विषमांगी तंत्र के वे भाग जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट हो। अरे तेल और पानी का मिश्रण बाहर से फिजिकली साफ साफ दिखाई देते हैं कि वो तेल है और वो पानी है, दिखाई देता है ना। भौतिक और यांत्रिक विधियों से उन्हें पृथक भी कर सकते हो आप, किसके द्वारा, यांत्रिक विधियों के द्वारा पृथक भी किए जा सकते हो। क्या कहलाते हैं, प्रावस्था कहलाते हैं। बस इतना ही लिखना है। चलो प्रावस्था के एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कल की प्रावस्था समझ में आ गई थी आपको, कैसे निकालते हैं, एग्जांपल सॉल्व करें। अरे आप कर लोगे, मुझे पक्का विश्वास है। हेडिंग डालना एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करूंगी कि लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। कोई सा भी एग्जांपल पूछ ले पेपर में, वो बुक के एग्जांपल कर लेना, किसी भी किताब के एग्जांपल कर लेना। बहुत ही सिंपल और साधारण से एग्जांपल्स रहेंगे कि बस आप लोग सॉल्व करेंगे, दिमाग से बोर्ड पे रहेगा, मेरे साथ सिर्फ एग्जांपल नोट करोगे और मुझे बताओगे कि फेजेस क्या क्या होंगी, नोट करते जाइएगा। चलो मैंने क्या लिखा, पहला एग्जांपल H2O सॉलिड, फेज बताओ फटाफट। यहां पे एग्जांपल्स और यहां लिख दीजिएगा फेज, कितनी होंगी फेज, बताओ फेज जल्दी, खुद बताना है, मैं नहीं बता रही कुछ। 1, वेरी गुड, साफ दिख रहा है। किसी को कोई डाउट है इसमें, तो डाउट होने नहीं चाहिए, ठोस प्रावस्था अलग से दिखाई दे रही है। ऐसे ही अगर H2O लिक्विड हो तो भी फेज क्या होगी, 1। H2O गैस हो तो भी फेज क्या होगी, 1 होगी कि नहीं होगी। कोई डाउट है क्या, बताओ बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तो एग्जांपल आएंगे उनमें डाउट होगा। चलो बताओ, H2O फेज बताओ फटाफट, फेज बताओ। मैं लिख रही हूं एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स आप मुझे फेज बताएंगे। सारे एग्जांपल लिख लीजिएगा, ध्यान रखना। और जिससे पूछो मुझे फटाफट से बताएगा। पेपर में पूछता है, दिमाग में बिल्कुल मत लाइएगा कि पेपर में पूछता नहीं है।
ये निकालना आ गया तो मानो कि आप सब सीख चुके हो। फेज निकालने में कभी जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम दे लीजिए, सब में पूछता है फेज, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। कौन सा वाला? ये 9 हाइड हो गया है? कोई बात नहीं, मैं मिटा के दोबारा लिख दूंगी, कुछ नहीं है। ये लो, ये लिख दिया। ध्यान रखना, ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनवा के लिखवाए हैं, कहीं नहीं दे रखे एग्जाम्पल, इसलिए कि कम से कम 15-20 एग्जाम्पल आप सॉल्व करें तो आप कम से कम सीखें कि कैसे निकालते हैं फेज। चलो लिख लिए एग्जाम्पल्स? सबने लिखे कि नहीं लिखे बताओ, मैं बैठ जाऊं अब? लिख दिया ना? दोबारा लिख दिया। AgCl सॉलिड। हाँ, सबने लिख लिए? ये CH3। चलो पहला एग्जाम्पल, दूसरा तीसरा तो मैंने कर ही लिया है सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, चौथा एग्जाम्पल फटाफट बताओ कितनी फेज है? फोर्थ एग्जाम्पल में बताओ फटाफट फेज कितनी है, बताओ। फोर्थ एग्जाम्पल में फेज बताओ। नहीं नहीं चलने दो, ऐसे ही 2। अरे देखो, किसी को कोई डाउट हो तो, यहाँ सॉलिड है यहाँ लिक्विड है, ये दोनों अलग अलग फेज है या नहीं है, ये थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। फेज कितनी होंगी? 2। 5 में बताओ फटाफट। तेल और पानी, कल बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, बताओ। ऑयल एंड H2O। 2। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, ऐसी बात नहीं है कि आप पूछो नहीं। सबके हाथ फटाफट चलने चाहिए, चैट खोल लो, अपनी कॉपी सामने खुली होनी चाहिए। चलिए बताए, अब बताओ ऑयल प्लस C2H5OH, ऑयल प्लस C2H5OH बताओ। हम्म 2। ध्यान रखना, जब एल्कोहल पानी में विलय नहीं है, क्या एल्कोहल पानी में, जो पानी में तेल विलय नहीं है, तो पानी तो सबसे सर्वश्रेष्ठ विलायक होता है कि नहीं होता? तो जो चीज पानी में विलय नहीं है वो कहीं विलय नहीं हो सकती। जब मैं कह रही हूं कि एल्कोहल पानी में अच्छे से घुलनशील है और पानी में तेल घुलनशील नहीं है, तो ऑयल और C2H5OH भी एक दूसरे में घुलनशील नहीं होंगे, फेज 2 होंगी। वेरी गुड। चलिए बताइए 7वें में, C2H5OH प्लस H2O 1। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छी हो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। चलिए 8th एग्जाम्पल में बताओ, NaCl प्लस H2O, नमक और पानी, नमक और पानी। 2, ये 2 कौन बता रहा है?
दो क्यों बता रहे हो भाई? NaCl, अरे नमक तो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील है, नमक तो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील होता है, ध्यान रखना। फेज हमेशा 1 ही रहेगी। यस, चलिए 10th 10वां एग्जांपल, ए सॉल्यूशन ऑफ ए लिक्विड प्लस बी लिक्विड प्लस सी लिक्विड। मैंने क्या कहा था, जब भी कभी सॉल्यूशन लिखा रहे सोचना ही नहीं है, फेज हमेशा 1 रहेगी। कोई दिमाग मत लगाओ, चाहे कितने भी सॉलिड हो चाहे कितने भी लिक्विड हो, और अगर आगे सॉल्यूशन लगा दे तो हमेशा जो विलयन होता है वो एक सममांगी मिश्रण होता है, और सममांगी मिश्रण में फेज क्या रहेगी? 1। यस, ए सॉलिड प्लस बी सॉलिड प्लस सी सॉलिड। बताओ, अरे 9th करवा दूंगी, नीचे लिख दिया ये वाला था 9th, 15वां, ठीक है 15वां था, करवा दूंगी अभी, मैं नीचे लिख दिया, चिंता मत करो। हाँ सोनम, चिंता मत करो। 9th में ये कौन है? राज राठौड़। ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा है कि ये आपस में घुलनशील है या नहीं, अगर होता तो मैं कुछ आगे मेंशन करूंगी, तो अगर मैंने यहाँ एग्जांपल में मेंशन नहीं किया है तो ऑलवेज रिमेंबर कि फेज हमेशा नंबर ऑफ सॉलिड्स रहेगी। कितने सॉलिड है यहाँ? 1 2 3, फेज 3 रहेगी, ध्यान रखना, सोचना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, को जो बताएगा भाई वास्तव में बहुत उसको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, 12वां एग्जांपल बताओ, 12वां एग्जांपल, 1 7 2 3, हाँ 4, कौन है 4? 4 अजय सिंह, प्रदीप, गगन। 7 1 फेज, 2 फेज, 4 फेज, दिलबाग। अच्छा 4 के साथ कौन कौन है? 3। नगमा क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा इसका आंसर बताओ? कुलदीप, नगमा बताइए क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा, 6 होगा। ये नगमा क्या कर रही है? नगमा क्या कर रही है? 7। क्या कर रहे हो? पढ़े ही नहीं मतलब कल? अरे जितनी भी गैसें मिली होंगी सब सममांगी मिश्रण है, जितनी भी गैसें होंगी सब सममांगी है, इन सबकी फेज रहेगी 1। अरे जितनी भी गैसें मिला दो सारी फेज 1 कहलाती है भाई। ये फेज 1, बाकी ये एक अलग लिक्विड है, ये अलग सॉलिड है, ये अलग सॉलिड है, ये 3 फेज अलग से हुए, टोटल 4। क्या कोई डाउट है? क्यों आंसर गलत दिया आप सबने मुझे बताओ? अरे जितनी भी गैस मिल जाए, मैं वो कर रही हूँ, मैंने N2 मिला दी, O2 मिला दी, CO2 मिला दी, मैंने सारी गैसेस मिला दी, ऊपर से मैं पानी डाल दूं उसमें, चाहे डालूं चाहे नहीं डालूं, गैस तो आपस में मिलकर मिलेंगी और एक फेज बनाएंगी। ध्यान रखना। सोनम 4 नहीं, नगमा गलत, 1 तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। समझ नहीं आया? अच्छा समझ, अरे ध्यान रख, कल क्लास नहीं चली थी, आपने बताया क्यों नहीं? फिर कल तो इम्पोर्टेंट क्लास थी जिसमें मैंने ये सारी चीजें समझाई थी अच्छे से, तभी तो मैं क्वेश्चन के डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं, मैं समझाती नहीं आप लोगों को। अरे ध्यान रखो, जितनी भी गैसें मिश्रित होंगी वो सारी एक फेज बनाएंगी, चाहे 15 गैस हो, चाहे 20 गैस हो, चाहे 25 गैस हो, चाहे करोड़ गैस हो, हमेशा एक बनाएंगी। बाकी इन सब के बारे में मेरे पास मेंशन है ही नहीं, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये 2 अलग फेज है, ये एक अलग फेज, और ये पूरी एक फेज है, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिखा है। बताओ, अरे मुझसे क्या कह रहे हो? कॉलेज ऐप मेरा तो मतलब सिर्फ यहाँ तक ही है, 1 बजे मैं चली जाती हूँ। अब बताओ कुलदीप, आ गया समझ में? नगमा, हेलो कौन है ये? धर्मेंद्र सिंह। टेंशन मत लो, अभी एक और एग्जांपल करते हैं, चलो 13 का बताओ, 13 का बताओ, 13 में बताओ, जिनको समझ नहीं आ रहा वो जवाब ज्यादा देंगे। 3 अलग अलग हैं, गैस लिक्विड सॉलिड अलग अलग हैं, 3 फेज होंगी। चलिए चलते हैं एक अच्छे से और बेहतरीन एग्जांपल की ओर। 14वां
बताओ 14। सोच लो आराम से, कॉपी में लिखे होने चाहिए, साथ के साथ लिखते जाना साइड में जो मैं लिख रही हूं। हाँ 14 का आंसर बताओ। दो। दो क्या कर रहे हो, क्यों दो है, कैसे दो है, क्यों गलत बता रही हो नगमा? दो फेज कैसे है भाई, ये एक अलग सॉलिड है, ये एक अलग सॉलिड है, ये अलग गैस है, ये दो सॉलिड की दो अलग अलग फेज बनेंगी और इस एक गैस की अलग से फेज बनेगी। तीन होंगी, तीन होंगी, तीन होंगी, तीन। जो तीन दे रहे हैं बहुत अच्छा है। एक बार वापस से मैं बताती हूँ, कल क्लास नहीं स्टार्ट हुई तो बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बताओ 15वां ही नवा एग्जाम्पल था, बताओ 15वें में आंसर बताओ, आराम से सोचो, हाय हाय नहीं करनी है। सिल्वर क्या, सिल्वर क्या पानी में विलय है? सिल्वर क्लोराइड क्या पानी में विलय है? अगर विलय होगा तो वो मेंशन करेगा, और अगर मेंशन नहीं कर रहा है तो आपको फेज हमेशा दो ही माननी है, ध्यान रखना, दो ही होंगी। अरे ये तो मैंने बहुत एग्जांपल करा दिए पेपर में से, इनमें से बहुत सरल सरल से एग्जांपल पूछता है। चलो इसको बताओ भाई, इसको बताओ बस मुझे। हाँ नगमा और कुलदीप दोनों ही गलत कर रहे हो आप। चलो बताओ, कौन बताएगा मुझे? चार? अरे तेरी साहब, चार तो इसमें कहीं मुझे दिख ही नहीं रहे। हाँ चार, हाँ हाँ सही है, चलो बताओ। तीन कुलदीप, नगमा? तीन। अभिषेक चौधरी, अजय सिंह, अजय पाल, तीन होगा। सोनम तीन। अरे देखो फटाफट देखना, जिन्होंने तीन बताया है बहुत अच्छा एग्जांपल। ये दोनों मिलकर एक फेज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अरे ये दारू पानी एक फेज, और बाकी ये अलग और ये अलग, टोटल फेज कितनी? तीन। ध्यान रखना कितनी फेज है? तीन। कोई डाउट है क्या? अगला एग्जांपल चलो बात करो, कितनी फेज है ये, कितनी फेज है बताओ, सोच समझ के जवाब देना। दो, तीन, अच्छा तीन, दो, दो, सोचना, सोच समझ के जवाब दो सब। तीन, तीन, दो, तीन, दो, दो। ध्यान रखना जिन्होंने तीन बताया है बिल्कुल सही है, जिन्होंने दो बताया बिल्कुल गलत है। क्यों गलती कर रहे हो? अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, मैडम ये गैस ये गैस ये गैस मिलकर एक फेज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे भाई, क्यों बनाएंगे? पहले ये NH4Cl और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सामने में रहे हैं। मैंने आराम से बैठकर बैठकर आराम से NH4Cl बनाया है, समझना मेरी बात। फिर उसके बाद में NH4Cl सॉलिड से गैस बनाया है, समझो मेरी बात। यहां मैं रुकी हूं, ये रुकने की वजह से मैंने एरो लगाया है। यहां मैं रुकी हूं इसलिए यहां मैंने प्लस लिखे थे, प्लस का मतलब मैं ऐड करती चली गई, और यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया है, यानी कि इससे कुछ बन रहा है, और अगर बन रहा है तो अभी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ध्यान रखना। तो समय लगेगा इसको और इसको होने में, तो तब तक ये फेज एक रहेगी और ये अलग से एक बनाएगी, इसकी एक फेज, इसकी एक फेज, और ये दोनों मिलकर एक फेज बनाएंगी, टोटल होंगी तीन। समझे अब? इसकी चार क्यों नहीं है? चार कैसे होगी बताओ, चार क्यों होगी बताओ नगमा? अरे ये दोनों गैस तो आपस में मिलकर एक फेज बनानी है, ये तो मैंने प्लस लगा दिया बीच में, ये दोनों मिलकर एक फेज बनानी है, ध्यान रखना। ये दोनों मिलकर एक फेज बनाएंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये अलग से इसलिए, अगर यहां सोचो, एक चीज बताती हूं, अगर यहां ये प्लस लगा हुआ होता, समझना मेरी बात, यहां अगर इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ होता तो डेफिनेटली इसकी फेज दो होती, लेकिन मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम का स्टेट लगाया है और ये दोनों प्लस में लगाए हैं। अरे ये मानो ये मेरा ये एक पानी का पात्र है, ये पात्र भरा हुआ है, इसमें पहले मैंने NH4Cl सॉलिड डाला, अभी एक फेज रहेगी, सोचने की कोशिश करना।
NH4Cl क्या रहेगी इसकी, NH4Cl क्या रहेगी इसकी, एक फेज रहेगी। अभी तो मान रहे हो ना सॉलिड में। अभी मैंने इसकी रिएक्शन कराना स्टार्ट किया, मैंने स्पेशल कंडीशन में इनको रख दिया, जब ये NH4Cl गैस में कन्वर्ट होने लग गया। जैसे ही NH4Cl पूरा गैस में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही NH4Cl पूरा गैस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, तो उस वक्त अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया कि दोबारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होंगे, उस टाइम NH4Cl की एक फेज रहेगी क्योंकि गैसेस स्टेट में। उसके बाद आफ्टर दैट धीरे धीरे करके NH3 अमोनिया में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वो टूटने लग गया। जैसे ही वो टूटने लग गया, वो एक अलग पात्र में हो रही है। तो NH3 और HCl वो अलग हैं, वो मिलकर एक फेज बनाएंगे। ये बीच की एक स्टेट है, ये अच्छा क्या आप ये कह सकोगे, मैं आपसे पूछती हूं, मैंने यहाँ पे दो रिएक्टेंट की एक, ये देखो ध्यान से समझती हूं मैंने ये दो रिएक्टेंट की आपस में क्या बनाई, एक आपस में अभिक्रिया करवाई। मैंने कहा यहाँ पे AB स्टार एक सक्रिय अणु बना है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि AB स्टार भी रहे और A और B भी रहे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अरे एक कंडीशन है, चाहे भले वो 1 सेकंड के लिए सही, 2 सेकंड के लिए सही, चाहे 0.00001 के सेकंड के लिए सही, ये अलग होगा और ये अलग होगा या नहीं? क्या आप ये कह सकते हो कि ये ना बने और ये बन जाए? क्या आप ये कह सकते हो कि हाँ किसी भी रिएक्टेंट को यहां पहुंचना अनिवार्य है, इसको यहां इसे रुकना पड़ेगा और रुकने के बाद इसे यहाँ प्रोडक्ट पे आना पड़ेगा, तो ये अलग ये अलग ये अलग, ये नहीं कह सकते आप ये तीनों एक साथ मिश्रित हो गए हैं। ध्यान रखना ये चीज। अब बताओ, ज्यादा टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बहुत टफ से एग्जांपल्स करा दिए, पेपर में बहुत सरल सरल आते हैं जिससे आपको कल्पना भी नहीं होगी, आंख बंद करके आप सॉल्व करके आओगे। 9 यार 9th ये है, ये रहा, ये 9th था, AgCl plus H2 9th था बेटा। हाँ बताओ, ये 9th, अरे ये 9th वाला मैंने यहाँ लिख दिया, चलो 9th लो, लिख लो रो मत, यहाँ लिख देती हूँ 9th, अपनी तरफ से बना के लिखना पड़ेगा। लो ये बता दूं 9th लिख रही हूँ, कर लेना। चलो बता दो इसकी 9th ये रहा, बता दो इसकी फेस। नहीं, क्या कह रहे हो, गैस और गैस का कोई सॉल्यूशन? अरे गैस का सॉल्यूशन थोड़ी बना रहे हो, सॉल्यूशन है, छोड़ो चलो। अच्छा इसमें डाउट हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है। सॉल्यूशन नहीं होता, समांगी मिश्रण होता है, इसलिए उसकी फेज 1 होती है। चलो रिजॉइन करिए, फिर बाद में डिस्कशन करते हैं।